हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का इशू ऑफ शेयर्स एट पार पढ़ चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पढ़ चुके हैं। आज बताएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। आज क्या पढ़ाएंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? मान लीजिए कंपनी शेयर इशू करता है 10,000 और एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास 11,000 का, तो कितना ज़्यादा आ गया? 1,000। जो 1,000 जो शेयर ज़्यादा आ गया, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब 1,000 शेयर्स में ज़्यादा जो पैसा आ गया उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी के सामने दो ऑप्शन होता है। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो कंपनी उसी वक्त इमीडिएटली रिटर्न कर दे, या एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट या कॉल्स में एडजस्ट कर ले। तो आज इसी चीज़ को हम पढ़ाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो मेरा आखिरी तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए आप शुरू करते हैं। टॉपिक क्या हम लोग कहा जाए? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको लिख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जारी किए गए अंशों से अधिक के लिए प्रार्थना पत्र। मतलब जितना शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाना। जितना शेयर मार्केट में इशू किया गया है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आना। अब फॉर एग्जांपल, जैसे एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000 शेयर्स। लेस करते हैं शेयर्स इशूड 10,000। कितना ज़्यादा आ गया? 1,000 रुपया। इसी को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाता है इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में लिख दिए। या इसको बोल सकते हैं, कहीं कहीं बोलता है एक्सेस एप्लीकेशन। ये क्या कहलाएगा? एक्सेस एप्लीकेशन। तो 1,000 शेयर्स में जो पैसा हम लोग को आ जाएगा एप्लीकेशन का, एक्सेस पैसा, उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इस एक्सेस एप्लीकेशन का दो ऑप्शन होता है कंपनी के सामने। या तो इसको कंपनी उसी वक्त तुरंत रिफंड कर दे, पैसे को वापस कर दे, या इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अलॉटमेंट या जो कॉल्स होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसमें एडजस्ट कर ले, मतलब उसके लिए रख ले। तो उसके लिए क्या एंट्रीज होगा देख लीजिए। पहले एंट्री लिखा देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। when access application money returned in cash। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन में। ये क्या चीज़ है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसके लिए आप क्या करेंगे? नोटेशन लिखेंगे, ठीक है। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न इन कैश। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इस एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी है उसको वापस नहीं करे कंपनी, आगे
एडजस्ट कर लिया, आगे मतलब अलॉटमेंट में या कॉल्स में इसको एडजस्ट कर लिया जाए, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? नंबर 1 था, अब आता है नंबर 2। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट और कॉल्स, कॉल्स मतलब सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी adjusted with allotment, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, सोचना नहीं इसके बारे में। अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स अगर रख लेते हैं तब क्या होगा इसका जर्नल? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू लिखेंगे। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ लिखना है एक्सेस एप्लीकेशन, कौन चीज़ आएगा ये? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और अगर कॉल्स में रख लेते हैं मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे? कॉल्स CALLS, कॉल्स इन एडवांस, ये लिखा जाएगा। ADV लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, ये भी हो गया क्या चीज़? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हो गया ख़त्म। अब इसमें नेशन लिख देना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स, अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स। ये इसका हमारा क्या होगा? थ्योरी ख़त्म हो गया। अब कुछ हम एग्जाम्पल समझा देते हैं, इसको देख लीजिए बना करके। A limited offered to the public 10,000 shares, 10,000 shares, but application receipt of 11,000 shares, 11,000 shares, ठीक है। क्लियर एकदम है। कंपनी शेयर कितने इशू करती है? 10,000, एप्लीकेशन कितने का आ गया? 11,000। जो 1,000 ज़्यादा आ गया उसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं अमाउंट पेबल, पेबल मतलब जो पैसा मांग किया गया जो आने वाला है, अमाउंट पेबल प्राप्त होने वाला है।
ऑन एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3। ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। तो कितना है, एप्लीकेशन में कितना रुपया है, ₹2 है, अलॉटमेंट कितना, ₹3 है। अब यहाँ देखना है एप्लीकेशन कितना हमको रिसीव हुआ है, 11,000। इसको लिखिए, रफ करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000 शेयर्स, 11,000 शेयर्स। लेस कीजिए शेयर्स इशू 10,000 शेयर्स इशूड, 10,000 ये शेयर्स है। 1,000 क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी जो 1,000 जो शेयर था उसमें ₹2 करके जो पैसा एप्लीकेशन में आया, तो 2,000, इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये क्या कहलाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये ₹2,000 ज़्यादा आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन। इसको अब क्या किया जाए, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जनरली तो यहाँ लिख देते हैं, कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ एक्सेस एप्लीकेशन, इफ़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिटर्न, इज रिटर्न। क्या हो गया, ये रिटर्न या रिफंड हो गया। इस 2,000 जो ज़्यादा पैसा वापस कर दिया गया। तो पहले हम लोग जर्नल करने बोला, कहते जर्नल पास की, जर्नल करना है अगर, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा देख लीजिए। पहला कंडीशन हो, पैसा वापस हो गया, जर्नल एंट्रीज। पहला काम कीजिए, एप्लीकेशन में ₹2 है तो उसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो जर्नल पास करेंगे, अलॉटमेंट तक हम सिर्फ लिख रहे हैं इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन है 11,000 शेयर्स का, तो जितना शेयर्स में एप्लीकेशन आएगा तो पहला एंट्री जो होता है एप्लीकेशन वाला उसी अमाउंट पर होगा। तो 11 टू द कितना होता है, 11 शेयर्स में ₹2 करके ₹22,000। 11,000 शेयर्स में ₹2 करके कितना गया, 22,000 आ गया पैसा। तो ये पहले एंट्री हम लोग 22,000 कर लेंगे। ये सिंपल एंट्री है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर्स, 11,000 शेयर, 11,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ये सिंपल एंट्री है, पहले बता चुके हैं। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था, ₹2,000, उसको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। ठीक है, जब वापस कर देंगे इसको हम लोग, तो लिखेंगे क्या चीज़, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,000 एक्सेस जो पैसा था वापस कर देंगे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2,000 डेबिट में, 2,000 क्रेडिट में। बीइंग एक्सेस था ना, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड या रिटर्न, इतना लिख दीजिए, कब रिटर्न हो गया।
इन कैश, इसको हम लोग कैश में वापस कर दिए। बस इतना ही काम करना है ओवर सब्सक्रिप्शन का। जो ज़्यादा पैसा आया था उसको वापस कर दिया गया। अब जो एंट्री करेंगे नेक्स्ट अलॉटमेंट में, वो क्वेश्चन बनाए थे अलॉटमेंट कितना माने थे, 3 रुपया ना, 3 रुपया। अब जो भी काम होगा कितना शेयर में होगा, 10,000 शेयर में। कितना होगा, 10,000, 11 में नहीं होगा। तो इसके लिए करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो 10,000 शेयर से 2 रुपीज़ करके तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 टू, अच्छा है कि हम मिस्टेक हो गया, हम बता देते हैं। पैसा को वापस कर दिए। वापस करने के बाद जो एप्लीकेशन मनी जो आया था कितना, एक्चुअल शेयर कितना इशू है, 10,000 है। तो 10,000 में 2 रुपीज़ करके तो 20,000, 20,000 रुपये जो उसका एप्लीकेशन मनी था वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा ही, वो ट्रांसफ़र करेंगे। 22,000 रुपया आया था, 22 में तो वापस कर दिया, बच कितना गया, 20,000। तो इसके लिए एक एंट्री और पास होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना होगा, 20,000 टू शेयर कैपिटल। ये इसका ओरिजिनल एंट्री है, शेयर कैपिटल, ये एंट्री होना ही था। 22,000 रुपया आया एप्लीकेशन में, कितना रिटर्न कर दिया हम लोग, 2,000 वापस कर दिए। तो कितना रख लिया गया एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल के लिए, 20,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जो आएंगे जो हम पहले कर चुके थे, अब आते हैं अलॉटमेंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट आ रहे हैं, उसमें 3 रुपया है। तो अब जो भी काम होगा 10,000 शेयर्स में होगा। तो इसके लिए एंट्री कीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये होगा 20,000, 10,000 शेयर था, ठीक है, उसमें 2 रुपया करके, ये 3 रुपया करके, तो कितना होगा, 30,000, 30,000 टू शेयर CAP लिख दे, CAP में कैपिटल अकाउंट। 30,000 नॉट 20,000, 3 रुपया है ना, तो 10,000 में 3 रुपया कितना होगा, 30,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, इसको कर सकते हैं हम 10,000 लीजिए, शेयर कितना 10,000 है ना, इसको हम इंटू भी कर सकते हैं, इंटू 3 हो गया पूरा। अब इसका एक क्या करेंगे, पैसा आ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट तक ही काम करना है, सबका काम 2-2 होता है। 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग क्या होगा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन वही है, 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर इशू किया गया, वही क्वेश्चन समझिए, और 11,000 का एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया है। अब ये जो एक्सेस जो आया था कितना, 1,000 शेयर्स में 2 रुपया करके 2,000, इसको अगर कंपनी अलॉटमेंट के लिए रख लेता है, कंपनी रख लेती किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए, मतलब अलॉटमेंट में इसको एडजस्ट करके पैसा वापस नहीं करते हैं, तब क्या एंट्री करेंगे। तो इसमें आ जाइए यहाँ पर, इफ़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, इफ़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, क्या लिखा रहेगा, एडजस्टेड, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन में कितना है, 2,000 है, हम लोग तो क्वेश्चन में देख चुके, कितना है, 2,000 रुपया है। एक्सेस एप्लीकेशन कितना, 2,000 रुपया है।
तो पहले फिर जनरल करना है। अब शुरू से करते हैं जनरल। इसी क्वेश्चन को हम लोग पैसा को वापस कर दिए हैं। तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। इसका 11,000 शेयर्स में 2 रुपया करके आया है। तो पहले एप्लीकेशन में काम करते तो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 रुपया आ गया। 11 टू ज़ा 12,000, 11 दूना 22,000। टू करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 22,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 11,000 शेयर्स है, इंटू 2 कर देते हैं। अब जो 2,000 का एक्सेस एप्लीकेशन था उसको वापस नहीं करते हैं, उसको अलॉटमेंट में रख लेते हैं। किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं, अलॉटमेंट के लिए रख लेते हैं। तब क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। ये 20,000 तो एक्चुअल में नहीं, तो 20,000 इसका है ही, क्योंकि शेयर 10,000 इशू किए थे। 10,000 में 2 रुपये करे 20,000, इसका तो अपना 20,000 है ही। एक्सेस कितना था, 2,000, उसको किसके लिए रख लिया, वापस नहीं किए, वो रख लिए किसके लिए, अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें प्रॉब्लम बहुत लोग को आता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। 2,000, अब ये 22,000, इस 2,000 को हम लोग कहाँ रख लिए, अलॉटमेंट से रख लिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट या विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड विथ, इसको अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया हम लोग, एडजस्ट कर दिए, वापस नहीं किए। यही 2 कंडीशन को एक्सेस का, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें हम लोग पास करेंगे। अलॉटमेंट में कितना रुपया, 3 रुपया है। अब जो भी काम होगा 10,000 शेयर्स में। तो पहले एंट्री कीजिए यहाँ पर, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में 3 रुपया है, तो मतलब 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं सबका, क्या करना है क्या ना करना है, ठीक है। कितना होगा, 30,000। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही समझ में आएगा। तो देखिए इसको, बीइंग क्या करेंगे इसमें, अलॉटमेंट मनी ड्यू है ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना, ड्यू ऑन शेयर कितना, 10,000। यहाँ जो भी एंट्री होगा ना, अब 10,000 होगा, इंटू ₹3 करके। अब इसका पैसा आएगा। अलॉटमेंट में हम लोग कहने का मतलब पैसा कितना मांगे हैं, 30,000, लेकिन हमको क्या हुआ कि एप्लीकेशन के टाइम ही 2,000 रुपया किए अलॉटमेंट के लिए रख लिए थे, एडजस्ट कर दिए थे। तो अब जो कैश में आएगा वो 28,000 है। कितना आएगा, 2,000 कम आएगा, क्योंकि पहले हमको 2,000 अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन के समय ही आ चुका था, उसको एडजस्ट कर लिए थे। तो कितना होगा, 28,000।
30 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 28,000। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा आया था, एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा एक्सेस 2000 आया था, उसको अलॉटमेंट के लिए हम लोग रख लिए थे। तब अलॉटमेंट में कितना रुपये को कम आएगा? 2000। फिर लिखने का ऐसा क्यों किया गया? तो उसको देना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कीजिएगा एक इंट्रीज में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं मतलब लेस हो गया, कितना लेस हो गया? 2000 आ चुका था। यही इसका ट्रीटमेंट होगा, यही होगा। ठीक है, टू करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना होगा? 30,000। बस इसको करना क्या है? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यही चीज़ था आज ट्रीटमेंट क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन, ये आपको ख़त्म हो गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जाने के लिए क्या करना है हमको? ओवर क्या होता है? ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाना। कंपनी शेयर इशू करता है, मान लीजिए 10,000, एप्लीकेशन आ गया 11,000 का, तो 1,000 ज़्यादा आ गया। तो 1,000 जो शेयर ज़्यादा आ गया, उस पर जो पैसा आया, 1,000 शेयर्स में ज़्यादा जो पैसा आया, उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाता है, तो उसका दो ही ट्रीटमेंट है, इसमें दो ही ऑप्शन है कंपनी के सामने। क्या है पहला? या तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी तुरंत इमिजिएटली वापस कर दे, या इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट या आगे कॉल के लिए यूज़ कर ले। तो अभी जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें 2,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। पहले कंडीशन में जो बनाए क्वेश्चन, उसमें उसी को उसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी को उसी समय उसी टाइम में वापस कर दिया गया। दूसरा कंडीशन में जो क्या था कि जो 2,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था उसको रिटर्न कर दिया गया। तो बस इतने ध्यान रखिएगा, इसको बार बार देखिए, समझिए, और एग्जाम्पल जो बना उसको देखिए और कैसे हम किए उसको समझना है, समझिए, क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही है। अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर आप लोग समझ में आया, अगर समझ में आ रहा, ठीक समझ में आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि इस वीडियो को हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, वो आपको दिख ही रहा होगा। एकदम ट्यूशन कैसा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक्स।